हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ हम लेडीज़ की लाइफ का, वो है किचन। आज मैं देने जा रही हूँ आपको अपना किचन टूर। बहुत ही छोटा सा किचन है मेरा, जैसे कि आप सबने देखा ही है इतने सारे व्लॉग्स में, पर फिर भी एक बेसिक टूर तो बनता ही है। तो आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने कैसे अपनी इस छोटी सी किचन को ऑर्गेनाइज कर रखा है। चलिए मेरे साथ शुरू से शुरुआत करते हैं कि कैसे मैंने इस किचन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्वाविक मॉम स्टूडियो। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा सा किचन। बहुत ही छोटा है मेरा किचन, शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है अगर इन शॉर्ट कहूँ तो। और काउंटर टॉप तो बहुत ही छोटा है। 3 साल से मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ इस किचन को मैं ही जानती हूँ, लेकिन 3 साल से काम करते करते इस किचन में अब मेरी आदत पड़ गई है। तो मैं आपको एक बार पहले पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि ये किचन किस टाइप का है। मेरा किचन जो है वो ओपन किचन कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। ये मेरा मेन एंट्रेंस है और लिविंग रूम और किचन दोनों कनेक्टेड हैं। तो अगर मैं इधर की तरफ अगर कैमरा टर्न करूँगी तो ये मेरा पूरा लिविंग रूम है, और इसके ही अपोजिट ओपन कॉन्सेप्ट पे मेरी किचन बनी हुई है। ये किचन बनी हुई है, तो ये दोनों एक ही जगह पे हैं अगर मैं कहूँ तो, मतलब आमने सामने ही है, कोई बीच में ब्लॉकेज नहीं है। तो स्टार्टिंग में मैंने अपना रखा हुआ है फ्रिज, और इस फ्रिज को मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया। इससे पहले ट्रिपल डोर फ्रिज था और वो बहुत जगह घेरता था, छोटी किचन में वो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने चेंज कर दिया। और फ्रिज के ऊपर मैंने रखा हुआ है एक फ्लावर वास, एक मंकी रखा हुआ है, सॉफ्ट टॉय, ये मेरा मिक्सर है जो रेड टॉवल से ढका हुआ है। और उसके बाद ये जो बास्केट आप देख रहे हो इसमें मेरे बेटे की कैंडी रखी रहती है, प्लस फ्रिज का स्टेबलाइजर इस पे रखा रहता है। इसी फ्रिज के कवर पे मैंने दूसरी साइड अगर आपको दिख रहा होगा तो एक कैलेंडर टांग रखा है, जिससे कि डेट्स वेट्स देखने में ईजी हो जाता है। और इसके बराबर में एक कैबिनेट रखी हुई है, एक वुडन कैबिनेट रखी हुई है। उसके ऊपर मैंने अवन स्टैंड रखा हुआ है, और उसके ऊपर मेरा रखा है अवन। उसके ऊपर एक रैक रखी हुई है जिसपे मेरे मिक्सर के जार रखे रहते हैं, अनियन की टोकरी रखी रहती है, और प्लस एक वर्जिन मोजिटो का बॉटल है वो रखा रहता है। रैक के नीचे अगर आपको दिख रहा होगा तो मेरे सूखे आटे का डब्बा रखा हुआ है जो रोटी वोटी सेकने के टाइम पे काम आता है, प्लस अवन की रैक भी मैं उसके नीचे ही रख देती हूँ। इस ड्रॉर की बात करूँ तो इसमें मेरे रखे रहते हैं सारे रैपिंग पेपर्स, एल्युमिनियम फॉइल, टिफिन बैग्स वगैरह, और ये जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है इसमें मेरे वेजिटेबल बैग्स रखे रहते हैं, और साथ में रखी रहती है रबर बैंड का एक पैकेट जो टाई अप करने की हेल्प करता है। और इसके अंदर मेरे रखे रहते हैं सारे डिब्बे जो सब्जी रखने वगैरह के फ्रिज में या फिर भेजने के काम में आते हैं, तो इसमें सारे डिब्बे रखे होते हैं। अब इधर की साइड अगर मैं आऊँ तो इधर जो ये दो आप स्टील के कंटेनर्स देख रहे हो, इसमें एक में मेरी सारी दालें हैं, एक में सारे घी सरसों का तेल वगैरह के डिब्बे जो एक्स्ट्रा जाते हैं वो रखे रहते हैं। ऊपर जो प्लास्टिक के डिब्बे हैं उसमें एक में चावल है, एक में चीनी और चाय पत्ती के एक्स्ट्रा पैकेट रखे हैं, और उनके ऊपर मैं अपनी जो भी बास्केट्स वगैरह होती हैं प्लास्टिक की वो अरेंज करके रखती हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान ग्रोसरी रहती है वो सब इन डिब्बों में मेरी सेट रहती है। अब ऊपर वाली शेल्फ्स की बात करते हैं, तो इस वाइट वाली को अगर मैं ओपन करूँ तो इस शेल्फ में सबसे ऊपर वाले में मेरे रखे हैं सारा ब्रेकफास्ट का सामान जो भी है मेरा, वो सब ऊपर वाली शेल्फ में आपको दिख रहा होगा। मैक्रोनी पास्ता जो भी बेसन वेसन यूज़ होता है वो सब मैं ऊपर शेल्फ में रखती हूँ, और नीचे वाले में मेरे ऑयल, घी, ब्राउन राइस, गुड़, और जो दूसरी वाइट कलर की टोकरी है उसमें मेरे सारे स्पाइसेस, पिज़्ज़ा सीजनिंग्स और मिक्स्ड हर्ब्स और ब्लैक सॉल्ट वगैरह जो होते हैं वो सब रखे रहते हैं। प्लस इनको सेफ रखने के लिए ना मैं एल्युमिनियम फॉइल बिछाती हूँ। मैं कोई ऐसा कवर वगैरह नहीं बिछाती हूँ, मैं एल्युमिनियम फॉइल बिछाती हूँ शीशे पे, जिससे कि कोई स्टेन्स वगैरह ना लगे। इसके ऊपर वाली शेल्फ में मेरी सारी दालें रखी रहती हैं, जो भी दालें मैं यूज़ करती हूँ वो सब डब्बों में रखी हुई है। प्लस ये जो ग्रीन लेड वाला बड़ा डब्बा देख रहे हो उसमें पापड़ वगैरह रखे रहते हैं। ऊपर वाली शेल्फ में मैं बात करूँ तो वो सारे एक्स्ट्रा आइटम्स रखे हैं जो कभी यूज़ नहीं होते, पॉपकॉर्न मेकर, सैंडविच मेकर, टोस्टर कभी यूज़ नहीं होता, और वो सब मैं ऊपर रखे रहती हूँ इसलिए। अब बात करते हैं इधर वाली शेल्फ की। इधर वाली शेल्फ में मैंने रखा हुआ है अपना सारा क्रॉकरी, जो भी क्रॉकरी वगैरह है वो बेसिक क्रॉकरी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ज़्यादा मैंने नहीं निकाला हुआ है, सब बेड में रखा है बाकी सबका सामान, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे रखा हुआ है। प्लस मेरी चीनी चाय पत्ती का डिब्बा, ये नेस्टी का डिब्बा है, और इस टोकरी में रखा रहता है मेरा चाय मसाला, लौंग, कॉफ़ी, और कुछ क्लिप्स वगैरह रखे रहते हैं, जैसे कोई पैकेट्स खुल जाते हैं तो उन्हें टाई करने के लिए वो क्लिप्स वगैरह इस टोकरी में रखे रहते हैं। ये टोकरी ऊपर रखी रहती है। तो इन दोनों शेल्फ में मैंने अपनी क्रॉकरी और बेसिक जो डेली यूज़ होता है सामान वो रखा हुआ है। तो इसे अभी मैं बंद कर देती हूँ। अब उसके बाद सीधे आते हैं अपने काउंटर टॉप पे। काउंटर टॉप बहुत ही छोटा है, तो ज़्यादा चीज़ों से मैंने डेकोरेट नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर डेकोरेट करूँगी तो जगह ही नहीं बचेगी कुछ और काम करने के लिए। तो बहुत ही बेसिक सा सेटअप है मेरे काउंटर टॉप का। यहाँ पे मैंने देख लो आप कुछ भी एक्स्ट्रा सामान इस तरह डेकोरेशन का नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा लाइटर रखा रहता है, और इसी के पीछे मैंने एक हुक लगा रखा है जिसपे मेरा एप्रन टंगा रहता है। यहाँ पे ये एप्रन यहीं पे टंगा रहता है, यहीं पे से यूज़ करती हूँ, यहीं पे टांग देती हूँ। प्लस फिर मेरा चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है, ये मेरा डिटॉक्स वाटर का बॉटल यहीं रखा रहता है। आजकल मैं डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ, दूध उबाला था तो वो यहाँ पे रखा हुआ है। कप्स वगैरह यहीं रखे रहते हैं, ये जो मैं लेके आई थी। प्लस मेरा
एक अदरक कूटने वाला वॉश रखी रहती है, मेरे जो भी स्पैचुला वगैरह होते हैं, ब्रास का एक पानी का बॉटल है वो यहाँ रखा रहता है, और ये केटल यहाँ रखा रहता है। प्लस मैंने 2 हुक्स ऊपर लगा रखे हैं, उस पर अपना ग्रेटर और अपना तड़का पैन टांग रखा है। तो जैसा आपने देखा, मैंने चीज़ों का मल्टीपल यूज़ कर रखा है। जैसे चकले के ऊपर अपना केटल रखा हुआ है, प्लस एक चॉपिंग बोर्ड है, उसके ऊपर अपने स्पैचुला वगैरह के स्टैंड रखे हुए हैं, जिससे कि ना किचन काउंटर टॉप मेरा ज़्यादा फैला ना लगे, सिंपल सा लगे और ज़्यादा चीज़ें इधर से उधर ना हो। तो मैं मल्टीपल यूज़ कर लेती हूँ हर चीज़ का। प्लस एक ये स्टैंड मैंने रखा हुआ है जिसमें मेरे कप वगैरह सूख जाते हैं, और ये एक टोकरी रखी हुई है मैंने यहाँ पे, जिसमें मेरा ये ब्रश रखा है, सैनिटाइज़र रखा है, एक तवा घिसने का वो पत्थर सा जो होता है वो भी रखा हुआ है, और प्लस एक ये स्टैंड मैं यहाँ पे रखती हूँ ग्रीन और वाइट कलर का, जिसमें मेरे स्कॉच ब्राइट, विम जेल वगैरह रखे रहते हैं, सारे ब्रश वगैरह रखे रहते हैं, और उसी के ऊपर मैंने अपना कैंट लगा रखा है। तो ये एक पूरा फ्रंट सेटअप मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले की काउंटर टॉप, उसके ऊपर शेल्फ्स हैं, कैसे मैंने अरेंज किया हुआ है, पहले ये सेटअप मैं आपको दिखा देती हूँ। अब बात करते हैं नीचे वाली शेल्फ्स की। तो नीचे इस तरीके से पूरा मेरा शेल्फ दे रखी हैं उसी काउंटर टॉप के नीचे। तो इससे थोड़ी सहूलियत हो गई थी मुझे, क्योंकि स्टोरेज मिल गया था, तो मेरा सामान इधर उधर नहीं फैला हुआ दिखता है। तो सबसे पहली शेल्फ अगर मैं ओपन करूँ तो इसमें मेरा सिलेंडर रखा रहता है, आटे का डब्बा रखा रहता है बड़ा, उसके ऊपर परात और चकला मेरा रखा रहता है, एक और एक्स्ट्रा है मेरे पास लकड़ी का, वो रखा रहता है। प्लस 2 साइड में जो प्लास्टिक के डिब्बे आप देख रहे हो ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स वगैरह या पापड़ वगैरह ही मैं रखती हूँ। इस वाली शेल्फ को अगर मैं ओपन करूँगी ड्रॉअर को, तो इसमें मेरी कटोरियाँ हैं, स्पून्स हैं, स्पैचुलास हैं, ये सब रखा रहता है। उसके पीछे जो आप कपड़ा देख रहे हो, वो जब मैं रोटी सेकती हूँ तो चकले के नीचे बिछाने के काम आता है, तो वो यहीं पे रखा रहता है। तो इस तरीके से मैंने ये वाली ड्रॉअर सेट कर रखी है। उसके नीचे वाली ड्रॉअर में मैंने अपनी सारी राइस प्लेट्स वगैरह लगा रखी हैं, फ्राई पैन्स रखे हुए हैं, दूध जिसमें मैं लोटों में पलटती हूँ, वो बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, तो वो सब मैंने इसमें लगा रखे हैं। और सबसे नीचे वाली जो ड्रॉअर है उसमें मैंने लगा रखी हैं प्लेट्स। तो ये प्लेट्स वगैरह सब इसमें अरेंज करके रखती हूँ। प्लेट्स, ट्रे वगैरह या लिड्स होती हैं कढ़ाई की, या फिर बड़े फ्राई पैन होते हैं, वो सब मैं इसमें सेलेक्ट अपना एडजस्ट करके रखती हूँ। अब दूसरी ड्रॉर्स को खोल के देखते हैं। तो दूसरी ड्रॉर्स में मैंने एक में सारे ये कप, ग्लासेस वगैरह लगा रखे हैं अपने। उसके नीचे वाली ड्रॉर में जो भी मेरे कुकिंग यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं ना, वो मेरे रखे रहते हैं। जैसे भगोने हैं, कढ़ाई है, कुकर भी इसी में आ जाता है। तो जो भी डेली बेसिस में मेरे कुकिंग यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं, वो सब मैं इसी में रखती हूँ। और उसके नीचे वाली जो बड़ी वाली ड्रॉर है, उसमें मेरे एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, जैसे बड़ी कढ़ाई है, बड़ा कुकर है, ग्रेटर्स हैं। ये बहुत कम यूज़ होते हैं, तो मैं सबसे नीचे रखती हूँ इनको। हैं सिंक एरिया की तरफ। सिंक एरिया के नीचे मैंने एक रैक रख रखा है, जिसमें मेरे हिट वगैरह, विम जेल वगैरह सब, स्कॉच ब्राइट एक्स्ट्रा जो आ जाते हैं, या ये छोटे डस्टबिन के बैग्स जो होते हैं, वो सब इसमें रखती हूँ। प्लस पीछे जो 2 डिब्बे देख रहे हो आप, उसमें एक्स्ट्रा प्लास्टिक का सामान है। और ये जो डंबल आप देख रहे हो ना, इससे कोई एक्सरसाइज नहीं करता है किचन में, वो इसलिए रखा हुआ है कि इसकी नेट खोल के कभी कभी छुछुंदर आ जाती, तो पूरा रसोई गंदी कर देती, तो उसे बंद करने के लिए हमने ये डंबल यहाँ रखा है। तो इधर की साइड तो है मेरा काउंटर टॉप, और उसके ठीक अपोजिट मैंने एक रैक रख रखा है। ये एक टीवी यूनिट था मेरा, लेकिन ये किसी कमरे में सेट नहीं हो रहा था, तो यहीं पे इसको जगह मिली और मैंने इसे यहीं सेट कर दिया। और इसने मेरी बहुत हेल्प की है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस है, तो काफ़ी सारा सामान मेरे इसके अंदर एडजस्ट हो गया है। प्लस इसके ऊपर मैंने अपना मंदिर भी रखा हुआ है, कुछ रैक्स वगैरह भी रखी हुई हैं, और कुछ एक्स्ट्रा जो सामान आ जाता है वो भी मैं इसके ऊपर एडजस्ट कर देती हूँ। तो इसने मेरी बहुत हेल्प की है अच्छे से किचन को मैनेज करने के लिए। तो एक एक करके मैं पहले आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट ड्रॉर अगर मैं खोलूँ ना, तो फर्स्ट ड्रॉर में मैंने सबसे ऊपर रखे हुए हैं मसालेदानी के डिब्बे। ये जितने भी मसाले मैं यूज़ करती हूँ ना, वो सब इसमें रखे हुए हैं। उसके नीचे मैंने अपना ये मल्टीग्रेन वाला आटे का डब्बा रखा हुआ है, प्लस कुछ खाली डिब्बे हैं जो पीछे देख रहे होगे आप, वो रखे हुए हैं। उसके नीचे वाली शेल्फ में मैंने रखे हुए हैं कुछ खाली डब्बे ही हैं, एक तरीके से नैपकिन्स वगैरह हैं, अवन की ग्लव्स वगैरह हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स के पैकेट आ जाते हैं, वो मैं नीचे अरेंज कर देती हूँ। इसे बंद करती हूँ, दूसरी तरफ आपको दिखाती हूँ। अब ये आते हैं बीच वाले पोर्शन में। पहले इसमें शीशा लग रहा था, लेकिन अब हमने हटवा दिया है, क्योंकि स्वाभाविक की वजह से डर लगता था, तो शीशा हमने हटा दिया है। तो इसमें जो है ना, मेरे सारे ये ग्लासेस वगैरह रखे रहते हैं, चॉपिंग वाला रखा रहता है। ये एक्स्ट्रा जो डिब्बा आप देख रहे हो ना, इसे मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो इस डिब्बे में मैं रखती हूँ सारे अपने ये जो हुक्स वगैरह होते हैं, जो क्लिप्स वगैरह होते हैं, बैम्बू स्टिक्स हैं कप टिक्का विक्का बनाने के लिए, वो सब मैं इस डिब्बे में अरेंज करके रखती हूँ, और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। इसके पीछे आप देख रहे हो कि एक एग का बॉक्स भी रखा है, वो यूज़ नहीं होता, इसलिए मैंने उसको पीछे कर दिया है। तो ये बॉक्स मेरा यहाँ रखा रहता है, ग्लासेस यहाँ रखे रहते हैं कांच के। उसके ऊपर मेरा ये कुकी कटर का डब्बा है, वो रखा रहता है। प्लस ये कुछ एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा सीजनिंग्स वगैरह आ जाती है ना, वो इस डिब्बे में रखती हूँ। उसके नीचे वाली शेल्फ में ये बास्केट में रखती हूँ, जिसमें मेरे टिश्यू पेपर्स, नैपकिन्स वैपकिन्स और ये मेजरिंग कप्स और एक्स्ट्रा स्पून्स मेरी रखी रहती हैं, डिस्पोजेबल स्पून। उसके पीछे एक ये डिब्बा रखा रहता है, जिसमें मेरी एक्स्ट्रा बॉटल्स वगैरह हैं, कुछ एक्स्ट्रा छोटे छोटे डिब्बे हैं, प्लस जो टॉवल्स वगैरह यूज़ होते हैं वो मैं इसमें अरेंज करके रखती हूँ। तो ये मैं पीछे रखती हूँ, प्लस ये नैपकिन्स वगैरह डेली यूज़ होते हैं, इसलिए इसको आगे रखती हूँ।
उसके नीचे वाली ड्रॉअर अगर आप ओपन करोगे तो उसमें मेरे सारे स्पाइसेस रखे हुए हैं और इसके नीचे वाली ड्रॉअर में भी स्पाइसेस रखे हुए हैं। तो ये कुछ पैकेट्स वाले स्पाइसेस हैं, प्लस ये जो ओपन हो स्पाइसेस मैं लेके आती हूँ, जैसे हल्दी, जीरा, ये खुले जो मसाले मैं लेके आती हूँ वो सब मैं इन डब्बों में पलट के रख देती हूँ। तो ये भी सारे स्पाइसेस हैं, उसके ऊपर भी सारे स्पाइसेस हैं। तो सारे स्पाइसेस मैं इन 2 ड्रॉर्स में अरेंज करके रखती हूँ। इसके दूसरी तरफ वाली डोर अगर ओपन करूँ तो सबसे ऊपर वाले में मेरा सारा पूजा का सामान रखा हुआ है, क्योंकि मंदिर इसी के ऊपर रखा है। तो जितना भी पूजा का सामान है मैं इस ड्रॉअर में रखती हूँ। नीचे मेरे कुछ एक्स्ट्रा कुकर्स वगैरह हैं, कुछ एक्स्ट्रा टम्बलर्स वगैरह हैं, वो सब रखे रहते हैं। और ये टिफ़िन बैग वगैरह एक्स्ट्रा जो भी आइटम्स हैं वो इधर की साइड ही रहते हैं, और सबसे नीचे डिस्पोजेबल आइटम्स वगैरह मेरे रखे रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको अरेंज करा हुआ है। तो इस वाली जो कैबिनेट है ना, ये जो टीवी यूनिट है, इसने मेरी बहुत हेल्प की है। काफ़ी सामान इसके अंदर आराम से अरेंज हो जाता है। उसके ऊपर देखिए मैंने मंदिर भी रखा हुआ है अपना, तो मंदिर का पूजा का सामान नीचे रखा हुआ है, बाकी जो बेसिक डेली यूज़ का होता है वो मैंने मंदिर में ऊपर रखा हुआ है। उसके बराबर मैंने एक छोटी सी शेल्फ रखी हुई है, रैक रखी हुई है, उसमें मेरे ये बच्चे के सीरियल्स रहते हैं, मेरी ग्रीन टी रहती है, चने वगैरह भुने हुए रखते हैं। ये नारियल हमने प्रसाद में चढ़ाया था तो वो अभी तक चिल्ला नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ है ये। प्लस कुछ स्नैक्स वगैरह इन्होंने खाए थे शाम को, तो वो खुले हुए इस डब्बे में रखे हुए हैं। तो मेरा सिपर रहता है, प्रिंगल्स वगैरह जो भी बेटे का सामान होता है तो वो यहाँ पे रखती हूँ। ये टमाटर वगैरह सुबह ही आते तो इन्हें वॉश करके भी मैंने यहाँ रख दिया है। ये भुने हुए चनों का डिब्बा है, ये कपकेक का डिब्बा है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें बच जाती हैं ना, वो डब्बों में कर करके मैं यहीं पे सेट कर देती हूँ, जिससे कि मेरा बेटा आराम से उठा सके और खा सके, और वो आराम से यहाँ से ले भी लेता है। तो जी फ्रेंड्स, ये छोटा सा किचन, प्यारा सा किचन है मेरा, बहुत ही छोटा है और बहुत ही बेसिक ऑर्गेनाइजेशन मैंने कर रखा है, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की गुंजाइश है ही नहीं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने अरेंज करा हुआ है, और सिंपल तरीके से अरेंज किया हुआ है इसीलिए इसमें इतना स्पेस दिखता भी है। अगर मैं इसको ओवर डेकोरेट कर दूंगी, उसका मेकओवर कर दूंगी, तो शायद इसमें स्पेस भी ना दिखाई दे। तो यही है मेरा प्यारा सा किचन, और इसी किचन में हम लोग कई बार रूबरू होते हैं, कई सारी बातें करते हैं, कई सारी गपशप करते हैं, और आपसे मुलाकात होती है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कितना छोटा सा किचन है मेरा, लेकिन इस किचन में काम करने में बहुत मजे आते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि ये लिविंग रूम से अटैच्ड है, क्योंकि ये ओपन किचन कॉन्सेप्ट है। तो लिविंग रूम में लगा हुआ है टीवी, तो टीवी चलाते हुए मैं आराम से काम करती रहती हूँ। जब घर में अकेली होती, काम भी हो जाता है और साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होता रहता है। कभी मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, ये तो हम सभी लेडीज जानती है कि जब भी हस्बैंड की छुट्टी होती है या बहुत से लोग घर पे होते हैं, तो हमारा मैक्सिमम टाइम रसोई में ही निकल जाता है। तो ये किचन मुझे इसमें भी बेनिफिट देती है। सब लोग लिविंग रूम में ही बैठते हैं, तो मैं उनसे बातें भी करती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। तो भाई मुझे तो बहुत पसंद आती है अपनी ये किचन। आई होप आप लोगों को भी पसंद आई होगी। लेकिन अब बहुत कम साथ रह गया है मेरा और इस किचन का, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपने घर में शिफ्ट होने वाली हूँ। लेकिन मैं इस किचन को बहुत मिस करूंगी, बहुत ही ज्यादा। इनफैक्ट इस घर को ही बहुत मिस करूंगी। तो आज तो मैंने सिर्फ आपको अपना किचन का टूर दिया है। एक ब्लॉग मैं ऐसा जरूर बनाऊंगी जिसमें इस पूरे घर का टूर मैं आपको दे सकूं, और वो ब्लॉग आपसे ज्यादा मेरे लिए होगा, क्योंकि मैं इस घर को अपनी यादों में कैद करके ले जाना चाहती हूँ। और YouTube से अच्छा जरिया क्या होगा कि मैं उस पर एक ब्लॉग बना के डाल दूँ, और वो हमेशा के लिए उस पर रहेगा, और मैं जब चाहे इस घर को देख सकती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत प्यारी प्यारी यादें इस किचन और इस घर के साथ जुड़ी हुई है। मेरी लाइफ का बहुत अच्छा टाइम मैंने इस घर और इस किचन में बिताया है। खैर, विदाउट गेटिंग इमोशनल, लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर। मिलूंगी आपसे कल एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।